तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए क्लास के अंदर। और आज की इस क्लास के अंदर हम लोग जीके के 80 बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो कि आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए ये काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन साबित होने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अपना स्कोर कमेंट करके बताइएगा कि 80 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला नंबर प्रश्न है, ताजमहल को बनने में कितना साल लगा था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 22 साल। अब हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है, कनाडा देश की राजधानी क्या है? जी हाँ दोस्तों, कनाडा देश की राजधानी क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा ओटावा। अब हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है, गोल्डन क्रांति का संबंध भारत में किससे है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा बागवानी। अब हमारा चौथा नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा मांजुलू है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अब हमारा पांचवा नंबर प्रश्न है, जनगणना से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा अनुच्छेद 370 है, जो कि जनगणना से संबंधित है। अब हमारा छठा नंबर प्रश्न है, पोलैंड देश की राजधानी क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा वार्सो। अब हमारा सातवां नंबर प्रश्न है, लाल क्रांति का संबंध किससे है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा मांस और टमाटर। अब हमारा आठवां नंबर प्रश्न है, हिमालय की सबसे पश्चिमी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा काराकोरम। अब हमारा नौवां नंबर प्रश्न है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है ताप्ती, चंबल, नर्मदा या फिर सोन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा नर्मदा नदी। अब हमारा 10वां नंबर प्रश्न है, अफगानिस्तान देश की राजधानी क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा काबुल है, जो कि अफगानिस्तान देश की राजधानी है। अब हमारे 11 नंबर प्रश्न है, भूरी क्रांति का संबंध किस उत्पादन से है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है कि भूरी क्रांति का संबंध किससे है। ऑप्शन है दूध, मत्स्य, उर्वरक या फिर बागवानी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा उर्वरक। अब हमारा 12 नंबर प्रश्न है, लवणवरी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों लवणवरी लूनी को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब हमारा 13 नंबर प्रश्न है, भारत और म्यांमार की सीमा बनाने वाली पहाड़ी कौन सी है? ऑप्शन में है गारो, खासी, पटकाई हिल्स या फिर लुसाई। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी होगा पटकाई हिल्स। अब हमारा 14 नंबर प्रश्न है, इराक देश की राजधानी क्या है? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा बगदाद है, जो कि इराक देश की राजधानी है। अब हमारा 15 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? काफ़ी आसान क्वेश्चन आया है। ऑप्शन है भाखड़ा, हीराकुंड, नागार्जुन या फिर टिहरी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हीराकुंड है, जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है। अब हमारा 16 नंबर प्रश्न है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला मुख्यतः किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है मध्य प्रदेश में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब हमारा 17 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आया है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। ऑप्शन है 1951, 1961 या फिर 1947 या फिर 1950। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 1951। अब हमारा 18 नंबर प्रश्न है, यूक्रेन देश की राजधानी क्या है?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कीव, जो कि यूक्रेन देश की राजधानी है। अब हमारा 19 नंबर प्रश्न है, नीली क्रांति का संबंध भारत में किससे है? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मत्स्य उत्पादन। अब हमारा 20 नंबर प्रश्न है, WTO का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को भी ध्यान में रखना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब हमारा 21 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, दामोदर घाटी। अब हमारा 22 नंबर प्रश्न है, सूडान देश की राजधानी क्या है? ऑप्शन है खार्तूम, जूबा, काहिरा या फिर बगदाद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, खार्तूम। अब हमारा 23 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ऑप्शन है भाखड़ा, हीराकुंड, टिहरी या फिर सरदार सरोवर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, टिहरी। अब हमारा 24 नंबर प्रश्न है, देश में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1881। अब हमारा 25 नंबर प्रश्न है, IMF का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों जितने भी फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन आ रहे हैं, ये क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, इंटरनेशनल मॉनिटर फंड। अब हमारा 26 नंबर प्रश्न है, अलेक्जेरिया देश की राजधानी क्या है? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। अब हमारा 27 नंबर प्रश्न है, हरित क्रांति का संबंध मुख्य रूप से किससे है? जो हरित क्रांति का संबंध है वो किससे है? ऑप्शन है दूध उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, खनन उत्पादन या फिर तिलहन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब हमारा 28 नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कंचनजंगा, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अब हमारा 29 नंबर प्रश्न है, भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन है 1872, 1881, 1951 या फिर 1901। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 1872। अब हमारा 30 नंबर प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो दोस्तों ये अवस्थित है महानदी पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब हमारा 32 नंबर प्रश्न है, प्लास्टिक को सड़ने में कितने वर्ष लगते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 450 वर्ष। अब हमारा 33 नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे साफ नदी कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है मेघालय के अंदर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब हमारा 33 नंबर प्रश्न है, नंबर मिस्टेक है तो इसको ध्यान नहीं देना है। तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कौन से प्रदेश में है? तो दोस्तों ये स्थित है मणिपुर में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब हमारा 34 नंबर प्रश्न है, भारत में निर्मित पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? भारत में सबसे पहले कौन सा कंप्यूटर बनाया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सिद्धार्थ। अब हमारा 35 नंबर प्रश्न है, कौन से देश में सबसे ज़्यादा झील हैं? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, फिनलैंड है, जो कि सबसे ज़्यादा यहाँ झील अवस्थित है। अब हमारा 36 नंबर प्रश्न है, कौन से ग्रह पर सूर्य पश्चिम की तरफ से निकलती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अरुण। अब हमारा 37 नंबर प्रश्न है, कौन सा पक्षी केवल बारिश का ही पानी पीता है? काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल आया है। तो दोस्तों चातक एक पक्षी है जो कि सिर्फ बारिश का ही पानी पीता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब हमारा 38 नंबर प्रश्न है, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी थी?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, किशन कन्हैया है जो कि भारत का प्रथम रंगीन फिल्म है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। अब हमारा 39 नंबर प्रश्न है, कोयना बांध किस राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों ये अवस्थित है महाराष्ट्र में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब हमारा 40 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी किस वर्ष चंपारण आए थे? काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है कि महात्मा गांधी किस वर्ष चंपारण आए थे। तो दोस्तों ये आए थे 1917 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब हमारा 41 नंबर प्रश्न है, शरिया कानून किस समुदाय से संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है मुस्लिम से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब हमारा 42 नंबर प्रश्न है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, J.L. बेयर्ड। अब हमारा 43 नंबर प्रश्न है, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों टेलीस्कोप का गैलीलियो ने आविष्कार किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब हमारा 44 नंबर प्रश्न है, भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग कौन सा था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, गुप्तकाल। अब हमारा 45 नंबर प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वाले को दिया जाता है? तो दोस्तों ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब हमारा 46 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? ऑप्शन है हैजा, यज्मा, चेचक या फिर मधुमेह। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मधुमेह है जो कि एक संक्रामक रोग नहीं है। अब हमारा 47 नंबर प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब हमारा 48 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे पहले बिजली कहाँ पर आई थी? ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। ऐसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो भी आई है उस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है कि भारत में सबसे पहले बिजली कहाँ आई थी। तो ये आई थी कोलकाता के अंदर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब हमारा 48 नंबर प्रश्न है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वायुसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 8 अक्टूबर, 4 दिसंबर, 16 सितंबर या फिर 7 अक्टूबर। तो दोस्तों वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब हमारा 50 नंबर प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता के बाद आम आदमी का चुनाव कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों आम आदमी का चुनाव 1957 में शुरू हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो दोस्तों हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। तो अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हमारा 51 नंबर प्रश्न है, इनमें से सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? तो दोस्तों शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब हमारा 52 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे पहले ट्रेन कहाँ चली थी? तो दोस्तों सबसे पहले मुंबई में ट्रेन चली थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब हमारा 53 नंबर प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि भारतीय रिजर्व का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों ये है मुंबई के अंदर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब हमारा 54 नंबर प्रश्न है, जापान की कौन सी मुद्रा करेंसी है? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, येन। अब हमारा 55 नंबर प्रश्न है, इनमें से क्या एक खरीफ फसल है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि खरीफ फसल इनमें से कौन है? ऑप्शन है चना, गेहूँ, धान या फिर सरसों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, खरीफ धान है जो कि खरीफ फसल है। अब हमारा 56 नंबर प्रश्न है, घड़ी का आविष्कार किसने किया था?
तो दोस्तों घड़ी का आविष्कार पीटर ने किया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब हमारा 57 नंबर प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑप्शन है चीन, रूस, भारत या फिर अमेरिका। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, रूस। अब हमारा 58 नंबर प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है। तो दोस्तों एक स्वस्थ मनुष्य में हृदय कम से कम 72 बार धड़कता है प्रति मिनट। अब हमारा 59 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध के लड़के का क्या नाम था? ऑप्शन है भगत, श्याम, कृष्ण या फिर राहुल। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन आया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों गौतम बुद्ध के लड़के का राहुल नाम था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब हमारा 60 नंबर प्रश्न है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? ऑप्शन है सिंगापुर, भारत, जापान या फिर हिरोशिमा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, हिरोशिमा। अब हमारा 61 नंबर प्रश्न है, लाल किला में कुल मिलाकर कितने कमरे हैं? यानी कि लाल किला में टोटल कितने रूम हैं? ऑप्शन है 7, 5, 6 कमरे या फिर 9 कमरे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 6 कमरे। अब हमारा 62 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 23 जून, 21 जून, 22 जून या फिर 20 जून। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। दोस्तों हमारा 63 नंबर प्रश्न है, वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सोडियम। अब हमारा 64 नंबर प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? ऑप्शन है बुध, शुक्र, शनि या फिर मंगल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मंगल को हम लोग लाल ग्रह कहते हैं। अब हमारा 65 नंबर प्रश्न है, रामायण के लेखक निम्न में से कौन थे? तो दोस्तों रामायण के लेखक हम लोग महर्षि वाल्मीकि को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब हमारा 66 नंबर प्रश्न है कि भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, शिमला या फिर महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जम्मू कश्मीर को हम लोग भारत का स्वर्ग कहते हैं। अब हमारा 67 नंबर प्रश्न है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन में है सिंधु, लोनी, घग्गर या फिर यमुना। तो दोस्तों गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी हम लोग यमुना को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब हमारा 68 नंबर प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला, कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 28 फरवरी, 11 जुलाई, 12 अगस्त या फिर 12 जनवरी। तो दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब हमारा 69 नंबर प्रश्न है, क्रिकेट खेल सबसे पहले किस देश में खेला गया था? तो दोस्तों क्रिकेट सबसे पहले ब्रिटेन में खेला गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब हमारा 70 नंबर प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है बुध, शुक्र, मंगल या फिर बृहस्पति। तो दोस्तों सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह हम लोग शुक्र को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा 71 नंबर प्रश्न है, गांधी जी की फ़ोटो नोट पर कब से आना शुरू हुई थी? यानी कि जो गांधी जी पैसा पर जो गांधी जी का फ़ोटो है वो कौन सा मतलब कब से आना शुरू हुआ था? ऑप्शन है 1945, 1937, 1969 या फिर 1950। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1969। अब हमारा 72 नंबर प्रश्न है, ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों अगर आप लोग इसका उत्तर जानते हो तो कमेंट कीजिए। ऑप्शन है 18 दिसंबर, 26 अगस्त, 14 सितंबर या फिर 15 फरवरी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। अब हमारा 73 नंबर प्रश्न है,
ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन है साहित्य, खेल, सिनेमा या फिर चिकित्सा। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिनेमा। अब हमारा 74 नंबर प्रश्न है, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है उड़ीसा में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब हमारा 75 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो दोस्तों गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब हमारा 76 नंबर प्रश्न है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या कहलाती है? ऑप्शन है येन, टका, रुपया या फिर डॉलर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टका को हम लोग बांग्लादेश की मुद्रा कहते हैं। अब हमारा 77 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? तो दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर नहीं आता है तो भी आप लोग तुक्का ज़रूर मारिएगा। अब हमारा 78 नंबर प्रश्न है, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? जो तिरंगा पर अशोक चक्र है वो किसने लगाया था? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भीम राव अम्बेडकर। अब हमारा 79 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 22। अब हमारा 80 नंबर प्रश्न है, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल, 26 नवंबर, 15 अगस्त या फिर 26 जनवरी। तो दोस्तों इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों हम लोगों ने 80 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है, तो आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जितना भी सही हुआ आप लोग कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए।